Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our environmental study book of class 5th in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 5th क्लास की एनवायरमेंटल स्टडी बुक एंड डियर स्टूडेंट्स एज यू नो वी आर स्टडिंग द 11th लेसन इन दीज डेज. इन दिनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा 11th लेसन इस बुक का जिसका नेम है लाइफ इन वाटर यानी जल में जीवन. एंड वी हैव कंप्लीटेड 3 वीडियोज 3 पार्ट ऑफ दिस लेसन ऑलरेडी इन आवर प्रीवियस वीडियोज. अपने पिछले वीडियोज में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 3 पार्ट इस लेसन के एंड इट इज द 4th वीडियो ऑफ दिस लेसन. आज का ये वीडियो इस लेसन का 4th वीडियो है एंड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो के शुरुआत में ही देर आर सम क्वेश्चंस विच वी हैव टू आंसर, जिनका आंसर हमें देना होगा. तो आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं और किन का हमें आंसर देना है. हमने कल के वीडियो में डिस्कस एंड टेल के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 किए थे. यहां तक का जो वर्क है वो हम लोगों ने कर लिया था अपने पिछले वीडियो में. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इसका. तो टॉपिक वही रहना है, डिस्कस एंड टेल, चर्चा करें और बताएं. इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये हम लोग कर चुके हैं. आज हम लोग करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 4. द क्वेश्चन नंबर 4 इज 4th जो क्वेश्चन है वो है, मैं आपके सामने रीड करने जा रहा हूं. वाई आर द लीव्स ऑफ ए लोटस फ्लावर. लोटस फ्लावर यानी कमल के फूल की जो लीव्स होती है यानी पत्तियां होती है. वाई यानी क्यों. ब्रोड, आर ब्रोड यानी ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ी. कमल का जो फ्लावर होता है वो लोटस फ्लावर की जो लीव्स होती है, पत्तियां होती है, वो ब्रॉड क्यों होती है. ब्रॉड का मतलब है चौड़ी क्यों होती है. आपने अगर देखा हो मैं आपको दिखाना चाहूंगा. देखिए ये है लोटस फ्लावर और देख पा रहे हैं आप कितनी बड़ी बड़ी इसकी लीव्स हैं. ऐसे गोल गोल लीव्स होती है जो वाटर पर फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है. तो ये आप फ्लोटिंग लीव्स आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में. तो ये पूछा गया है यहाँ पर वाई आर द लीव्स ऑफ ए लोटस फ्लावर ब्रॉड, कि लोटस फ्लावर की जो लीव्स होती है, पत्तियां होती है, वाई आर ब्रॉड यानी ब्रॉड क्यों होती है. ब्रॉड यानी होता है चौड़ी क्यों होती है. तो इसका आंसर मैं आपको शो कर रहा हूं. यू हैव टू राइट द आंसर लाइक दिस. इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं. दे आर ब्रॉड, वे ब्रॉड हैं, वे चौड़ी हैं. सो दैट यानी इस ताकि. दे कैन मेंटेन में 2 पार्ट्स में लिखा हुआ है. मेंटेन 1 वर्ड होता है. यहां पर स्पेस की शॉर्टेज के कारण इसको 2 पार्ट में लिखा गया है. सो दैट यानी ताकि. दे कैन मेंटेन ताकि वो बनाए रख सके. बैलेंस यानी संतुलन. एंड कैन सर्वाइव और सर्वाइव कर सके. सर्वाइव यानी जीवित रह सके. बाई फ्लोटिंग स्मूथली तैर कर आराम से, आसानी से. ऑन द सरफेस ऑफ वाटर पानी की सतह पर. अब फिर मैं इसका सेंस बताना चाहूंगा आपको. वे ब्रॉड हैं, दे आर ब्रॉड, ये जो लीव्स हैं वो ब्रॉड हैं. सो दैट यानी ताकि. दे कैन मेंटेन बैलेंस ताकि वे बैलेंस को मेंटेन कर सके. वे चौड़ी इसलिए होती हैं ताकि वो तैर सके पानी पर और वो बैलेंस मेंटेन कर सके, संतुलन बनाए रख सके. एंड कैन सर्वाइव और सर्वाइव कर सके. सर्वाइव यानी जिंदा रह सके. बाय फ्लोटिंग स्मूथली आसानी से फ्लोट करके यानी कि तैर कर. ऑन द सरफेस ऑफ वाटर पानी के सरफेस पर. तो इसलिए वो चौड़ी होती है ताकि वो आसानी से तैर सके पानी के ऊपर और जिंदा रह सके. तो इस आंसर को आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. वाई आर द लीव्स ऑफ प्लांट्स. क्यों, वाई का मतलब होता है क्यों. आर मीन्स हैं, द लीव्स यानी पत्तियां, ऑफ प्लांट्स यानी पौधों की. ग्रोइंग इन फ्लोइंग वाटर. फ्लोइंग वाटर का मतलब होता है बहता हुआ पानी. इन प्लांट्स ग्रोइंग इन फ्लोइंग वाटर यानी जो प्लांट्स फ्लोइंग वाटर में ग्रो करते हैं.
जो बहते हुए पानी में उगते हैं, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है एज थिन, इतनी पतली होती है, एज ए रिबन, रिबन की तरह। जितना कि रिबन पतला होता है, रिबन देखा होगा आपने, चोटी में डालने के लिए गर्ल्स यूज करती है, तो वो रिबन होता है। तो रिबन कितना पतला होता है और नैरो यानी सकरा भी होता है। तो ये जो फ्लोइंग वाटर में रहते हैं प्लांट्स, फ्लोइंग वाटर में जो अंदर पूरे सबमर्ज्ड होते हैं यानी डूबे हुए होते हैं पानी में, और पानी बहता रहता है। ऐसी फ्लोइंग वाटर में जो प्लांट्स रहते हैं, बहते हुए पानी में जो प्लांट्स रहते हैं, उनकी लीव्स रिबन की जैसी क्यों होती है, पतली और नैरो यानी सकरी क्यों होती है? तो मैं आपको एक बार ऐसे ही बताना चाहूंगा कि ऐसा होने के कारण, रिबन की तरह होने के कारण पानी बहता रहता है लेकिन वो पत्तियां टूटती नहीं है। क्योंकि रिबन किस तरह से पानी में लहरा सकता है, ऐसे ही इन प्लांट्स की जो पत्तियां हैं वो रिबन की तरह लहराती रहती है। जैसे जैसे पानी का फ्लो आता रहता है वैसे वैसे वो लहराती रहती है और वो टूटती नहीं है, डैमेज नहीं होती है वो पत्तियां, रिबन की तरह होने के कारण। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसका जो सेंस है वो यही है कि जो फ्लोइंग वाटर यानी बहते हुए पानी में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, जो पौधे उगते हैं, उनकी जो लीव्स होती है वो इतनी थिन क्यों होती है, इतनी पतली क्यों होती है, एज ए रिबन यानी एक रिबन की तरह। तो आइए इसका आंसर भी हम नोट करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, दे आर नैरो, वे सकरी होती है। यहां पर अपने क्वेश्चन में नैरो थिन लिखा हुआ है तो आप नैरो एंड थिन लिख देना, एंड थिन। तो हम लोग लिखेंगे दे आर नैरो एंड थिन, वे सकरी होती है। नैरो मतलब सकरी का मतलब जिसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं होती, वो सकरी कहलाती है। कोई चीज चौड़ी होती है तो वो ब्रॉड कहलाती है, और कोई चीज सकरी होती है यानी ज्यादा चौड़ी नहीं होती तो उसको नैरो कहते हैं। दे आर नैरो एंड थिन, वे सकरी और पतली होती है, लाइक रिबन, रिबन की तरह, सो दैट, ताकि, दे डोंट गेट डैमेज्ड, ताकि वे डैमेज नहीं हो, ताकि वो टूटे नहीं, ताकि वो क्षतिग्रस्त न हो। वे इसलिए रिबन की तरह होती है, सो दैट यानी ताकि, दे डोंट गेट डैमेज्ड, ताकि वे डैमेज न हो। डोंट गेट डैमेज्ड का मतलब है डैमेज न हो, ताकि वे डैमेज न हो यानी ताकि वो क्षतिग्रस्त न हो। ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के फ्लो के कारण, पानी का जो फ्लो आता रहता है, बहाव आता रहता है, अगर वो रिबन की तरह पतली नहीं होगी तो पानी की बहाव के कारण वो टूट जाएगी। वो रिबन की तरह पतली और सकरी होती है तो पानी के बहाव के साथ लहराती रहती है और वो टूटती नहीं है। तो फिर से मैं आपको बताऊंगा, दे आर नैरो एंड थिन, वे नैरो और थिन होती है, सकरी और पतली होती है, लाइक रिबन, रिबन की तरह, सो दैट, ताकि, दे डोंट गेट डैमेज्ड, ताकि वे डैमेज न हो, ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के फ्लो के कारण, एंड दे कैन फ्लोट, और वो तैर सकें, स्मूथली यानी आसानी से, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सरफेस पर। तो वो आसानी से फ्लोट कर सके, तैर सकें और फ्लो के कारण से टूटे नहीं, वो डैमेज ना हो, इसलिए वो रिबन की जैसी होती है। तो ये आपको आंसर लिखना है इस क्वेश्चन के लिए। लेट्स गो अहेड, आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए एक यहाँ पर पिक्चर शो की गई है, ये जलकुंभी की पिक्चर है। वाटर के अंदर ये प्लांट होता है एक जलकुंभी का, जिसको इकॉर्निया भी कहते हैं, और इसका एक नाम जो साइंटिफिक नेम है वो ये है, वैज्ञानिक नाम ये है पिस्टिया स्ट्रेटियोटिस। पिस्टिया स्ट्रेटियोटिस ये इसका वैज्ञानिक नाम है, वानस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नेम है इसका। ये अपना हिंदी का नाम है इसका जलकुंभी, और एक और नाम है इसका इकॉर्निया। तो ये इकॉर्निया हम कह सकते हैं, इसको जलकुंभी भी कह सकते हैं, और पिस्टिया स्ट्रेटियोटिस भी कह सकते हैं। तीन नाम है इसके। ये एक ऐसा प्लांट है जो वाटर के सरफेस पर
ग्रो करता है, उसकी सतह पर उगता है और बहुत तेजी से बढ़ता है और धीरे धीरे पूरे पानी को कवर कर लेता है, ढक देता है पूरे तालाब को। ऐसा ये ऐसा एक्वेटिक प्लांट है, जल में पाया जाने वाला प्लांट है। फिर से बता दूं, इसका नाम है जलकुंभी हिंदी में, इंग्लिश में इसका नाम है इकॉर्निया, और जो साइंटिफिक नेम है, इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है पिस्टिया स्ट्रेटियोटिस। तो ये एक पिक्चर दिखाई हुई है यहाँ पर, एक चित्र है कि किस तरह से पानी को ढक लेता है पूरा ये इकॉर्निया प्लांट। आइए बढ़ते हैं आगे फिर और क्वेश्चंस हैं। लुक एट द अबव पिक्चर, ऊपर की पिक्चर को देखिए, एंड टेल, और बताइए। विच एक्वेटिक प्लांट, कौन सा एक्वेटिक प्लांट यानी जल में पाया जाने वाला पौधा, हैज बीन शोन, दिखाया गया है, इन द अबव पिक्चर, ऊपर की पिक्चर में, ऊपर के चित्र में। ये भी एक क्वेश्चन है यहां पर, ये आपको इसके पहले क्वेश्चन के पहले ये लिखना है, लुक एट द अबव पिक्चर एंड टेल, और इसके फिर क्वेश्चन नंबर 1 इसके अंदर मेंशन करना है कि कौन सा एक्वेटिक प्लांट शो किया गया है, दिखाया गया है, इन द अबव पिक्चर, ऊपर की पिक्चर में, ऊपर के चित्र में। तो यहां पर आप विच की जगह पर केवल आपको ये लिख देना है जलकुंभी और ब्रैकेट में पिस्टिया स्ट्रेटियोटिस, और एक और नाम ब्रैकेट में आप लिख देना इकॉर्निया। इकॉर्निया नाम भी आप लिख सकते हैं इसमें, और लिखना भी चाहिए आपको। मैं स्पेलिंग बता देता हूं आपको, EICHH, EICHHO, इकॉर्निया, ये इकॉर्निया की स्पेलिंग है। तो 3 नाम है इसके, तीनों नाम आप लिखें, जलकुंभी ब्रैकेट में पिस्टिया स्ट्रेटियोटिस, और उसके बाद एक और ब्रैकेट बना करके इकॉर्निया। तो ये तीनों आपको विच की जगह पे लिखने हैं। एक्वेटिक प्लांट हैज बीन शोन इन द अबव पिक्चर, ये आंसर बन जाएगा, फुल स्टॉप लगा देना आंसर में। बस आंसर बनाने के लिए विच की जगह पर वो नाम लिखना है जो इसके बारे में पूछा गया है। तो ये तीनों नाम आपको लिखने, ध्यान रखिए, लेकिन जलकुंभी के बाद ये जो सेकंड नेम है वो ब्रैकेट में क्लोज्ड होना चाहिए, थर्ड नेम भी ब्रैकेट में क्लोज्ड होना चाहिए। लेट्स गो अहेड, आइए आगे बढ़ते हैं। डिस्कस एंड टेल, चर्चा करें और बताएं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इफ, यदि, द होल पॉन्ड, यानी पूरा तालाब, होल का मतलब होता है पूरा, पॉन्ड यानी तालाब। व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इफ द होल पॉन्ड, यदि पूरा तालाब, इज कवर्ड, ढक जाता है, बाई पिस्टिया स्ट्रेटियोटिस, पिस्टिया स्ट्रेटियोटिस से यानी जलकुंभी से, ब्रैकेट में यहाँ जलकुंभी भी लिखा हुआ है। अगर पूरा का पूरा जो पॉन्ड है, जो तालाब है, वो इससे पिस्टिया स्ट्रेटियोटिस या फिर जलकुंभी से कवर्ड हो जाता है, पूरा तालाब ही अगर ढक जाता है उससे, तो व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, क्या होगा ऐसा अगर हो गया तो ये आपको लिखना है आंसर इसका। देन यानी फिर, अगर ऐसा हुआ, अगर पूरा पॉन्ड कवर्ड हो गया इससे, जलकुंभी से, देन यानी तो फिर, वाटर इन द पॉन्ड, यानी पानी जो पॉन्ड में है, विल नॉट बी विजिबल, वो देखने योग्य नहीं रह जाएगा, यानी वो दिखेगा नहीं, विजिबल नहीं रहेगा वो। अगर पूरा जो पॉन्ड का जो वाटर है वो कवर्ड हो जाता है इकॉर्निया से, तो फिर वो विजिबल नहीं रहेगा, उसको हम देख नहीं पाएंगे पानी को, क्योंकि वो ढक जाएगा उन प्लांट्स से। तो हम लिखेंगे देन, फिर, वाटर इन द पॉन्ड, जो पॉन्ड में वाटर है, विल नॉट बी विजिबल, वो विजिबल नहीं रहेगा, वो देखने योग्य नहीं रहेगा, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, बाहर से फिर वो पानी जो है उसका दिखेगा नहीं। एंड, और, द अदर एक्वेटिक और ऑर्गेनिजम्स, और द अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी और जो दूसरे जल में रहने वाले ऑर्गेनिज्म यानी जीव, एंड प्लांट्स, और जो पौधे हैं, विल नॉट गेट स्पेस, उनको जगह नहीं मिलेगी, एंड ऑक्सीजन, स्पेस एंड ऑक्सीजन आप जरूर लिखें, एंड ऑक्सीजन,
OXYGEN, ऑक्सीजन। यहां पर मैंने बताया, देखिए कि अंदर जो उस पॉन्ड के अंदर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं यानी जीव रह रहे हैं, एंड प्लांट्स और जो पौधे रह रहे हैं, विल नॉट गेट स्पेस, उनको स्पेस नहीं मिलेगा, उनको जगह नहीं मिलेगी, एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी टू लिव इन, अंदर रहने के लिए। देखिए अंदर जब कोई प्लांट इस तरह से जब फैल जाता है प्लांट, तो उसकी जो रूट्स होती है, उसकी जो जड़ें होती है, पूरे प्लांट में फैल जाती, पूरे पॉन्ड में फैल जाती है, और फिर दूसरे जीवों को अंदर रहने के लिए जगह भी नहीं मिलती और ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है, तो वहां पर दूसरे जो प्लांट्स होते हैं वो मरने लग जाते हैं। तो ये आंसर आपको इतना ही लिखना है कि दूसरे प्लांट्स को न तो स्पेस मिलेगा और न ऑक्सीजन मिलेगी अंदर रहने के लिए, और वो जो वाटर है वो भी विजिबल नहीं रहेगा, देखने योग्य नहीं रहेगा फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से। सो यू हैव टू आंसर लाइक दिस ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, वॉट डिफिकल्टीज यानी क्या समस्याएं, वॉट डिफिकल्टीज यानी क्या समस्याएं वुड अराइज, अराइज होगी यानी खड़ी होगी, क्या समस्याएं खड़ी होगी फॉर अदर एक्वेटिक प्लांट्स, दूसरे जलीय पौधों के लिए, एंड एनिमल्स और जानवरों के लिए। जो दूसरे जो जल में रहने वाले एक्वेटिक, जल में जो भी रहता है उसको एक्वेटिक कहते हैं। देखिए एक्वेटिक जो वर्ड है वो एक्वा से बना है, एक्वा का मतलब होता है पानी, तो एक्वा से बन गया है एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले। तो जो दूसरे एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स हैं, जो पौधे और जानवर हैं, क्या समस्याएं खड़ी होगी दूसरे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, इफ यदि पिस्टिया स्ट्रेटियोटिस, ये जो पिस्टिया स्ट्रेटियोटिस है यानी कि जल कुंभी या इकॉर्निया है, इज ग्रोन मच, ये उगता है ज्यादा। अगर ये ज्यादा मात्रा में ग्रो करता है इकॉर्निया प्लांट, हम चाहे इकॉर्निया कह दें, भले ही अपन जल कुंभी कह दें, भले ही हम पिस्टिया स्ट्रेटियोटिस कह दें, तीनों में से कोई भी नेम हम लें, लेकिन मतलब उसका वही है कि अगर ये ग्रो ज्यादा करता है, ज्यादा मात्रा में उग जाता है कहीं पर किसी पॉन्ड में, तो उसका दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स पर क्या इफेक्ट आएगा और उनको क्या डिफिकल्टीज होगी। तो आइए इसका भी आंसर मैं आपको शो करता हूं। इसका आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं, इफ देयर इज मोर ग्रोथ, यदि देयर इज मोर ग्रोथ यानी यदि ज्यादा ग्रोथ होती है, देयर इज मोर ग्रोथ का मतलब यदि ज्यादा ग्रोथ होती है, मोर ग्रोथ होती है यानी ज्यादा वृद्धि होती है, ऑफ इकॉर्निया, इकॉर्निया की, इन द पॉन्ड, पॉन्ड में यानी तालाब में, देन तो द अदर एक्वेटिक प्लांट्स, तो जो दूसरे एक्वेटिक प्लांट हैं, एंड ऑर्गेनिज्म्स और जो जीव हैं, विल नॉट गेट एनी स्पेस, उनको कोई स्पेस नहीं मिलेगा, उनको कोई जगह नहीं मिलेगी, टू लिव इन, अंदर रहने के लिए, इन द पॉन्ड, पॉन्ड में। एक तो उनको जगह नहीं मिलेगी पॉन्ड में रहने के लिए। यहां पर देखिए मैंने एक एरो बनाया है, यहां पर आपको एक लाइन ऐड करनी है। एक तो जगह नहीं मिलेगी और दूसरी चीज आपको ये और लिखनी है, क्या, एंड देयर इज आल्सो लैक ऑफ ऑक्सीजन टू देम, और उनके लिए लैक का मतलब होता है कमी, ऑक्सीजन की कमी भी होगी उनके लिए। तो ये भी आपको ऐड करना है जहां पर मैंने एरो लगाया है, एंड देयर इज आल्सो लैक ऑफ ऑक्सीजन टू देम, और उनके लिए लैक ऑफ ऑक्सीजन भी रहेगी यानी ऑक्सीजन की कमी भी रहेगी। ये आपको लाइन ऐड करनी है यहां पर जहां पर मैंने एरो लगाया है। तो दोनों बातें हैं, न तो दूसरे ऑर्गेनिज्म्स को और प्लांट्स को स्पेस मिल पाएगा, जगह मिल पाएगी वहां पर, और न उनको ऑक्सीजन की कमी भी रहेगी। फुल स्टॉप लगाना है, उसके बाद जो आप लाइन ऐड करेंगे उसके बाद फुल स्टॉप लगा दें, फिर उसके बाद लिखा, और फुल स्टॉप नहीं सॉरी कोमा लगा दें, कोमा लगा के लिखें, ड्यू टू दिस, इसके कारण से, यानी जब उनको जगह नहीं मिलेगी दूसरों को और ऑक्सीजन की कमी रहेगी उनके, ड्यू टू दिस, इसके कारण से, नो न्यू प्लांट्स विल ग्रो,
कोई नया न्यू प्लांट जो होगा, नया पौधा होगा, नो विल गो यानी नहीं उगेगा। कोई भी नया पौधा वहां नहीं उगेगा, क्योंकि वहां न तो जगह होगी और न ऑक्सीजन होगी। द एनिमल्स, तो मैं आपको बता रहा था कि ये आंसर एक बार फिर से मैं बता देता हूं आपको। इफ देयर इज मोर ग्रोथ ऑफ इकॉर्निया, यदि इकॉर्निया की ग्रोथ ज्यादा होती है इन द पॉन्ड यानी तालाब में, देन द अदर इक्वेटिक प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स, तो जो दूसरे एक्वेटिक प्लांट्स यानी जल में रहने वाले प्लांट्स यानी पौधे, एंड ऑर्गेनिजम्स यानी जीव होते हैं, विल नॉट गेट एनी स्पेस, उनको कोई स्पेस नहीं मिलेगा। विल नॉट गेट, गेट यानी होता है मिलना या प्राप्त करना, एनी स्पेस यानी कोई स्पेस, विल नॉट यानी नहीं मिलेगा। विल नॉट गेट यानी नहीं मिलेगा, एनी स्पेस यानी कोई स्थान, टू लिव इन अंदर रहने के लिए, इन द पॉन्ड यानी तालाब में। एक तो दूसरे जो जानवर और पौधे हैं उनको कोई स्थान नहीं मिलेगा। फिर मैंने आपको ये लाइन ऐड करने के लिए बताई है, और क्या नहीं मिलेगा उनको, एंड देयर इज आल्सो लैक ऑफ ऑक्सीजन टू देम, और उनके लिए ऑक्सीजन की कमी, लैक का मतलब होता है कमी, ऑक्सीजन की कमी भी उनके लिए रहेगी। ये आपको यहां पर ऐड करना है। ड्यू टू दिस, इसके कारण से, नो न्यू प्लांट्स विल ग्रो, कोई भी नया प्लांट नहीं ग्रो होगा, कोई भी नया जो पौधा है वो नहीं उगेगा। द एनिमल्स और अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, जो जानवर और दूसरे जो जलीय प्राणी हैं, विल आल्सो हैव डिफिकल्टी, वो भी कठिनाई महसूस करेंगे, वो भी कठिनाई रखेंगे, टू लिव इन द पॉन्ड, पॉन्ड में रहने में। तो जो दूसरे जो एनिमल्स और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, जानवर और जो जल में रहने वाले जीव हैं, वो भी डिफिकल्टी रखेंगे यानी कठिनाई रखेंगे, उनको भी डिफिकल्टी होगी टू लिव इन द पॉन्ड, पॉन्ड में रहने में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर इकॉर्निया प्लांट पूरे उसकी ज़्यादा ग्रोथ होती है तो क्या उसका असर पड़ेगा दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पर, तो ये अपन ने इसमें लिखा है कि उनको जगह नहीं मिलेगी, उनको ऑक्सीजन की कमी रहेगी, तो कोई भी नया प्लांट नहीं वहां पर ग्रो हो पाएगा, और जो रह रहे हैं ऑलरेडी उसके अंदर उनको भी प्रॉब्लम होगी। डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर नाउ, आज का टाइम ओवर हो गया है। आई हैव गिवन यू 5 क्वेश्चंस टुडे, आज मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 इन द बिगिनिंग, शुरुआत में थे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, उसके बाद में 1 क्वेश्चन था इसमें से, एंड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम डिस्कस एंड टेल। आई हैव गिवन यू 5 क्वेश्चंस, प्लीज डू द रिटन वर्क इन ए गुड हैंड राइटिंग, कृपया अपना वर्क जो है वो अच्छी हैंड राइटिंग में करें। ओके, सी यू एंड बाय।